गुड इवनिंग दोस्तों, जय जोहार। क्विज जरा ऑफिशियल चैनल में आपका स्वागत है। सब मेहनत करता रहो, तैयारी આપણે ફૂલ રાખશો, ભરતી કાર્ય भी बढ़ी શકે। ડીપીસી होते ही बस सरकार बढ़ावी देगा, तो આપણે एकदम तैयार રહેવું है। एमसीक्यू ना सीरीज में टेस्ट आता रहो और फुल इंसर्ट आते આપણે एकदम तैयार રહેવું है। तो चलो आज के वीडियो को शुरू करते हैं। नीट मेंस एग्जाम 2026 के लिए ज्योग्राफी का जो सिलेबस है, राजस्थान की वन संपदा जो आपका टॉपिक दे रखा है, इसका आज का पहला क्वेश्चन, भारत की प्रथम राष्ट्रीय वन नीति कब बनी? भारत की प्रथम राष्ट्रीय वन नीति कब बनी? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगी? ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। 1952 में बनी थी। कब बनी थी? 1952 में पहली वन नीति भारत की 1952 में बनी थी। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका, संशोधित राष्ट्रीय वन नीति कब लागू हुई थी? संशोधित राष्ट्रीय वन नीति कब लागू हुई? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? 1988 में लागू हुई थी। कब हुई थी? 1988 में संशोधित होकर राष्ट्रीय वन नीति कब लागू हुई थी? 1988। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका, राजस्थान की प्रथम राज्य स्तरीय वन नीति कब बनी? राजस्थान की प्रथम राज्य स्तरीय वन नीति कब बनी? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। कब बनी थी? राजस्थान की प्रथम राज्य स्तरीय वन नीति बनी थी आपके 2010 में। कब बनी थी? 2010। इसका सही आंसर हो जाएगा 2010, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी। क्या बन जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका, वन रिपोर्ट किस संस्था द्वारा तैयार की जाती है? जो वन रिपोर्ट आती है किस संस्था द्वारा तैयार की जाती है? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर, क्या हो जाएगा बताओ? भारतीय वन सर्वेक्षण संस्थान FSI देहरादून के द्वारा इसका क्या किया जाता है? तैयार किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। वर्तमान में 18वीं वन रिपोर्ट है। सबसे पहले कब आई थी बताओ? 1987 में जारी की थी। पहली बार रिपोर्ट कब दी थी इसने? 1987 में। वन रिपोर्ट किस संस्था द्वारा तैयार की जाती है? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा बताओ? भारतीय वन सर्वेक्षण संस्थान देहरादून। क्या हो जाएगा? भारतीय वन सर्वेक्षण संस्थान देहरादून। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1981 में। कब हुई थी? 1981 में। कहाँ पर बताओ? इसका मुख्यालय देहरादून है। कहाँ पर है? देहरादून उत्तराखंड में। ठीक है। सबसे पहली रिपोर्ट कब जारी की थी? तो इसकी पहली रिपोर्ट इसने कब जारी की थी? 1987 में की थी। 1987 में जारी की थी। और ये क्रम में कौन सी अभी 2024 वाली 21 दिसंबर 2024 को जारी हुई, वो क्रम में 18वीं है। ठीक है। 18वीं वन रिपोर्ट जारी हुई, अभी 18वीं वन रिपोर्ट जारी की गई है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। भारतीय वन सर्वेक्षण संस्थान देहरादून। पांचवा क्वेश्चन, राजस्थान की नवीनतम वन नीति 5 जून 2023 किस सरकार द्वारा घोषित की गई थी? राजस्थान की नवीनतम वन नीति 5 जून 2023 किस सरकार द्वारा घोषित की गई? 2023 में कौन सी सरकार थी राजस्थान में? कांग्रेस सरकार। कौन सी थी? कांग्रेस सरकार। कौन था मुख्यमंत्री? अशोक गहलोत सरकार। कौन सी थी? अशोक गहलोत था मुख्यमंत्री। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। 5 जून 2023 को आपके नवीनतम वन नीति घोषित की गई थी राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका, वह सभी भूमि जिसका क्षेत्रफल 1 हेक्टेयर से अधिक हो वह और वृक्ष कैनोपी घनत्व 10% से अधिक हो, इसको क्या बोलते हैं? वनावरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वनावरण। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। और क्या होता है वनावरण बताओ? वनावरण या फिर वन क्षेत्र बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? वन क्षेत्र या फिर वनावरण। वन क्षेत्र या फिर वनावरण। ठीक है। फॉरेस्ट कवर बोलते हैं इसको, फॉरेस्ट कवर। इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी? वह भूमि सभी भूमि जिसका क्षेत्रफल 1 हेक्टेयर से अधिक हो और वृक्ष के कैनोपी घनत्व 10% से अधिक हो। कैनोपी घनत्व क्या होता है? कैनोपी घनत्व क्या होता है? कोई भी वृक्ष जिसकी उसकी पत्तियां द्वारा आच्छादित क्षेत्र। ठीक है। पत्ती द्वारा कोई भी पेड़ होता है, कोई भी पेड़ होता है, जैसे कि ये पेड़ है, क्या है? एक पेड़ है, इसकी जड़ें होगी, इसकी जो मतलब पत्तियाँ होगी, जिस पत्तियों से द्वारा इसका आच्छादित क्षेत्र, ये पूरा आच्छादित क्षेत्र, शाखा और पत्तियों के द्वारा आच्छादित क्षेत्र जो घेर रखा है इसने, इसी को बोलते हैं कैनोपी घनत्व। क्या बोलते हैं इसको? कैनोपी घनत्व। तो इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी? वनावरण या वन क्षेत्र की परिभाषा क्या हो जाती है? वह भूमि जिसका क्षेत्रफल 1 हेक्टेयर से अधिक हो और वृक्ष की कैनोपी घनत्व 10% से अधिक हो, इसको ही बोलते हैं वनावरण या फिर वन क्षेत्र। फॉरेस्ट कवर इंग्लिश में बोलते हैं इसको। ठीक है। और ये क्षेत्रफल, वनावरण का क्षेत्रफल कितना है? वनावरण का क्षेत्रफल हो जाएगा आपका, देख लेना थोड़ा, वनावरण का क्षेत्रफल हो जाएगा आपका 4.84। कितना है? 4.84%। कितना है? 4.84%। ये आपको याद रखना है। ठीक है। ये ऐसे ही प्रश्न पूछा जाएगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका, 18वीं वन रिपोर्ट के अनुसार वृक्षावरण का आच्छादित क्षेत्रफल कितना है? आपको क्षेत्रफल पूछा गया है किसका? वृक्षावरण का। किसका? वृक्षावरण। 18वीं वन रिपोर्ट के अनुसार वृक्षावरण का आच्छादित क्षेत्रफल कितना है? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर, क्या हो जाएगा बताओ? 3.16%। क्या हो जाएगा? 3.16% हो जाएगा इसका सही आंसर, ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। और इसकी परिभाषा क्या बताओ? इसमें अभिलिखित वन क्षेत्र से बाहर 1 हेक्टेयर से कम आकार के वृक्ष खंड आते हैं। इसमें कौन से आते हैं? अभिलिखित वन क्षेत्र से बाहर 1 हेक्टेयर से कम आकार के वृक्ष आते हैं इसमें। ठीक है। इसका क्षेत्रफल कितना है? 3.16%। और कितने वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है? 10,841 पॉइंट कितना 12 वर्ग किलोमीटर फैला हुआ है, वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। EM KM
ठीक है, ये आपको ये डाटा याद रखना है। और इसमें वृक्षावरण में वृद्धि हुई कितनी, 478.26 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई। इसमें कितनी, 478.26 वर्ग किलोमीटर में वृद्धि हुई। वृक्षावरण में वृद्धि हुई, क्या हुई है, वृक्षावरण में वृद्धि हुई और वनावरण में कमी हुई। कितनी, वनावरण में कमी कितनी हुई है, वनावरण में आपकी कमी हुई है 83.80 वर्ग 83 क्या हो जाएगा 880 वर्ग किलोमीटर की कमी हुई है। कितनी, 83.80 वर्ग किलोमीटर की कमी हुई है, किलोमीटर की कमी हुई है। ये आपको याद रखना है, ठीक है, ये डाटा है आपको याद रखना है। कम से कम 3 प्रश्न आपके पूछे जाएंगे, कम से कम कितने, 3 प्रश्न इस टॉपिक से पूछे जाएंगे, तो आपको अच्छे से पढ़ना है टॉपिक। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका 8वां। 18वीं वन रिपोर्ट के अनुसार कुल वनावरण और वृक्षावरण के कितनी वर्ग किलोमीटर वृद्धि हुई है। 18वीं वन रिपोर्ट के अनुसार कुल वनावरण जो कि फॉरेस्ट कवर होता है और वृक्षावरण मतलब ट्री कवर कितनी वर्ग किलोमीटर वृद्धि हुई है। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका इन दोनों को मिलाकर कितना वृद्धि हुई है। भी थोड़ी देर पहले बताया था मैंने, वृक्षावरण का कितनी वृद्धि हुई थी 478.26 और वनावरण में कमी कितनी हुई थी, इसमें से घटा देना तो कितना हो जाएगा बताओ, दोनों में वृद्धि कितनी हो जाएगी 394.26, कितना बच जाएगी 394.26 वर्ग किलोमीटर। ऑप्शन नंबर बी क्या जाए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा क्षेत्रफल के आधार पर सर्वाधिक वनावरण वाले जिले का सही युग्म क्या है। क्षेत्रफल के आधार पर क्या है, क्षेत्रफल के आधार पर सर्वाधिक वनावरण वाले जिलों का सही युग्म कौन सा है बताइए। इसको क्रम से जमाना है अपने को। सबसे ज़्यादा कहाँ बताओ, उदयपुर में, कहाँ है उदयपुर में, तो 3 ऑप्शन में उदयपुर है, ये कैंसिल हो जाता है डी। तो क्या बच जाएगा बताओ, आपके बच जाएगा फिर कहाँ बताओ, अलवर में, कहाँ पे अलवर में। तो सेकंड 2, फर्स्ट कट गया से 2 बचे अलवर और क्या बचा सिरोही में नहीं, प्रतापगढ़ में, कितने प्रतापगढ़ में। तो ऑप्शन नंबर बी बच जाता है आपका, ऑप्शन नंबर बी उदयपुर अलवर और प्रतापगढ़ क्या है सर्वाधिक वनावरण वाले जिले का सही क्रम है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। और आपको बताना है न्यूनतम, न्यूनतम वनावरण वाले जिले कौन से हो जाएंगे, आपको बताना है न्यूनतम, न्यूनतम क्या हो जाएंगे, न्यूनतम हो जाएंगे आपके, पहला कौन सा हो जाएगा चूरू, कौन सा चूरू। और सेकंड कौन सा हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा आपका हनुमानगढ़, कौन सा है हनुमानगढ़ में, हनुमानगढ़। तीसरा हो जाएगा आपका जोधपुर, क्या हो जाएगा जोधपुर, जोधपुर हो जाएगा, क्या हो जाएगा जोधपुर। चौथा हो जाएगा श्रीगंगानगर, चौथा क्या जाएगा गंगानगर, गंगानगर। इस पर लिखा नहीं जाता दोस्तों, इसलिए लाइव आने के लिए मेरे को 1000 सब्सक्राइबर चाहिए, तब तक मैं लाइव नहीं आ पाऊंगा, नहीं पढ़ा पाऊंगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बताओ, क्षेत्रफल के आधार पर सर्वाधिक वनावरण जिले का क्रम क्या है, उदयपुर अलवर प्रतापगढ़। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और न्यूनतम वनावरण वाले जिले कौन से हो जाएंगे, चूरू हनुमानगढ़ जोधपुर और गंगानगर, इसके सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा आपका, प्रतिशत के आधार पर सर्वाधिक वनावरण वाले जिले का सही क्रम क्या है। ठीक है, सही युग्म बताना अपने को, प्रतिशत के आधार पर सर्वाधिक वनावरण वाले जिलों का सही युग्म। मैं अभी थोड़ी देर पहले बताया था आपको, वनावरण वाले जिले क्षेत्रफल के आधार पर वनावरण सर्वाधिक वनावरण और न्यूनतम वनावरण वाले जिले का युग्म बताया था मैंने। अब यह दे रखा होगा प्रतिशत के वाला, तो प्रतिशत में क्या हो जाएगा बताओ, उदयपुर तो बना रहेगा, उदयपुर क्या रहेगा बना रहेगा प्रतिशत में, उदयपुर तो अलवर यहाँ पे कैंसिल हो जाता है, क्या बचेगा उदयपुर तो बना रहेगा। और क्या हो जाएगा बताओ, छोटे जिले आ जाएंगे, अब क्या जाएंगे छोटे, अलवर हट जाएगा तो क्या बच जाएगा, अलवर हट गया तो आपका बचा उदयपुर सिरोही, सिरोही भी नहीं आएगा, प्रतापगढ़ सिरोही आ जाएगा फिर, और करौली आएगा, फिर क्या आ जाएगा करौली। ये क्या आ जाएंगे बताओ, सबसे कम मतलब कम प्रतिशत मतलब सर्वाधिक वनावरण वाले जिले क्या है, सर्वाधिक वनावरण वाले जिले हैं प्रतिशत में। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। आपको याद रखना है प्रतिशत के आधार पर सर्वाधिक वनावरण वाले जिले का क्रम क्या है, उदयपुर प्रतापगढ़ सिरोही और करौली। और न्यूनतम क्या हो जाएगा बताओ, न्यूनतम हो जाएगा आपका चूरू, क्या हो जाएगा चूरू, चूरू बना रहेगा अथा स्थान, क्या है चूरू है आपका, चूरू बने रहेगा पहला न्यूनतम प्रतिशत के हिसाब से कौन सा है चूरू। सेकेंड है आपका जोधपुर, थर्ड सेकंड जोधपुर हो जाएगा, थर्ड बीकानेर हो जाएगा, जोधपुर बीकानेर हो जाएगा थर्ड बीकानेर। चौथा हो जाता है आपका जैसलमेर, क्या हो जाएगा जैसलमेर, जैसलमेर हो जाता है चौथा। तो न्यूनतम प्रतिशत के आधार पर कौन हो जाएगा चूरू जोधपुर बीकानेर जैसलमेर, ये याद रखने हैं आपको 4। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका 18वीं वन रिपोर्ट के अनुसार ही, 18वीं वन रिपोर्ट जो आई थी आपकी कब आई थी, ये आई 31 दिसंबर 2024 को आई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी क्षेत्र का वनावरण 70% से अधिक घनत्व है तो इस वन क्षेत्र किस श्रेणी में आएगा, किस श्रेणी में, ऐसे वन जिसके वनावरण कितना है 70% से अधिक घनत्व है, कितना है 70% से अधिक घनत्व है, तो वह वन की श्रेणी में आएगा। आपको वन के प्रकार कितने होते हैं बताओ, 3 प्रकार के, कौन से, अति सघन वन, मध्यम सघन वन और खुले वन। उसमें से 70% से अधिक घनत्व होता है, घनत्व के आधार पर क्या हो जाएगा 70% से अधिक घनत्व हो तो वो अति सघन वन हो जाएगा। और 40 से 70 के बीच में होगा कैनोपी घनत्व जो इसका 40 से 70 के बीच में होगा उसको क्या बोलते हैं अपन, मध्यम सघन वन बोलते हैं, क्या बोलते हैं मध्यम सघन वन, या फिर मिड डेंस फॉरेस्ट, या फिर लास्ट होता है 10% से 40% के बीच में कैनोपी डेंसिटी होती है, इसको बोलते हैं अपन ओपन फॉरेस्ट या फिर खुले वन। ठीक है, और सघन वन क्या जाएंगे अति सघन वन, 70% से अधिक कैनोपी डेंसिटी है, इसको बोलते हैं अपन क्या बोलते हैं अति सघन वन, क्या बोलते हैं अति सघन वन। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा।
इसका क्षेत्रफल वगैरह मैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में ऐड किए क्वेश्चन सुधारते रहेंगे, ध्यान बताता रहूँगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका 12वां। राजस्थान में कुल क्षेत्रफल के अनुसार अति सघन वन का प्रतिशत लगभग कितना है? राजस्थान में कुल क्षेत्रफल के अनुसार अति सघन वन का प्रतिशत लगभग कितना है? आपको पूछा है वनावरण में कितना है। वनावरण में कुल टोटल कितना था? 4.84 था। कितना था वनावरण में? कितना था? 4.84% था, ठीक है। तो अब इसमें से पूछा आपने को वन में जो प्रकार होते हैं वनावरण के, अति सघन वन, मध्यम सघन वन और खुले वन, इनको भी मतलब 3 भागों में बांटा गया है वन को। तो इसमें अति सघन वन क्या आपका पूछा है, लगभग प्रतिशत कितना है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका, इसका प्रतिशत है आपका इसमें से 4.84 में से कितना प्रतिशत है? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर है, क्या हो जाएगा? 0.07% है। क्या है? 0.07% है इसका प्रतिशत। किसका बताओ? अति सघन वन का। किसका? अति सघन वन का परसेंटेज है। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर है, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर है इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका, जब वनावरण 40 से 70% के बीच में हो तब इसे क्या कहते हैं? जब वनावरण 40% से 70% के बीच कैनोपी डेंसिटी हो तो इसे क्या कहा जाता है? इसका भी मैंने बताया आपको। इसका क्या हो जाएगा? मध्यम सघन वन या फिर मिड डेंस फॉरेस्ट बोलते हैं इसको, मिड डेंस फॉरेस्ट। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर है, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका, राजस्थान में कुल वनावरण का सर्वाधिक भाग किस श्रेणी का है? राजस्थान में कुल वनावरण का सर्वाधिक भाग किस श्रेणी का है? सर्वाधिक कहाँ बताओ? 0.07 का था अति सघन वन थे। 1.24 कौन सा है? 1.24 है आपका मध्यम सघन वन, और 3.53 है आपका खुला वन क्षेत्र। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर ए, सॉरी ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। खुले वन कितने हैं? 3.17। कितना है इसका प्रतिशत भाग? कितना है? 3.17। 3 पॉइंट कितना है? 175। राजस्थान में कुल वनावरण का सर्वाधिक भाग किस श्रेणी का है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बताओ? अभी थोड़ी देर पहले बताया, वनावरण को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में, अति सघन वन, मध्यम सघन वन और खुले वन। सबसे ज़्यादा किसका है? खुले वन का। किसका है? खुले वन ओपन फॉरेस्ट का है। कितना प्रतिशत? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, खुले वन इसका सही आंसर हो जाएगा। इसका प्रतिशत कितना है बताओ? 3.53। कितना है? 3.53। 3.53 है। 3 पॉइंट कितना है? 53 प्रतिशत, क्या हो जाएगा? 3.53%। 3.53%, ठीक है। ये कितना है? खुले वन का ओपन फॉरेस्ट। मिड डेंस फॉरेस्ट का कितना है? मिड डेंस फॉरेस्ट, MDF, एफ है वेरी डेंस फॉरेस्ट। सबसे ज़्यादा कौन सा जाएगा? मिड डेंस फॉरेस्ट। इससे ज़्यादा कौन सा जाएगा? मिड डेंस फॉरेस्ट। सबसे कम कौन सा जाएगा? वेरी डेंस फॉरेस्ट, अति सघन वन, ठीक है। इसका है 0.07%, और इसका कितना है? 1.24%, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा कौन सा हो गया? मिड ओपन फॉरेस्ट, फिर मिड डेंस फॉरेस्ट, और लास्ट में हो गया वेरी डेंस फॉरेस्ट, अति सघन वन 0.07। ये तीनों मिलाकर कितना होता है? ये तीनों मिलाकर में होता है आपका 4.84। ऐड करके देख लो, 4.84, जो कि कुल वनावरण का प्रतिशत के हिसाब से हो जाएगा। इसका 3 पॉइंट कितना हो जाएगा? 3 पॉइंट हो जाएगा आपका 84। इसको बोलते हैं वनावरण का कुल। इसको वनावरण को 3 भागों में बांटा गया, तो ये है वेरी डेंस फॉरेस्ट, मिड डेंस फॉरेस्ट और ओपन फॉरेस्ट, तीनों को मिलाकर होता है आपका 4.84। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका 15वां। राजस्थान में खुले वन 10 से 40% बीच में डेंसिटी होती है, लगभग कितने प्रतिशत है? अभी थोड़ी देर पहले बताया, कितना है बताओ? 3.53। कितना है? खुला फॉरेस्ट कितना है? इसकी खुले वन में 10 से 40% डेंसिटी होती है, कैनोपी डेंसिटी होती है, इसके लगभग कितने प्रतिशत होती है आपका वनावरण का? कितना है? 3.53 का। तो ऑप्शन नंबर बी से क्या हो जाएगा? सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका, ठीक है। और ये सर्वाधिक कहाँ बताओ? कौन से जिले में सर्वाधिक है? उदयपुर में। खुले वन सर्वाधिक कहाँ पर है? उदयपुर में। खुले वन सर्वाधिक में कहाँ बताओ? उदयपुर में है। खुले वन सर्वाधिक कहाँ है? उदयपुर में। उदयपुर कहाँ पर है? उदयपुर। और अति सघन वन कहाँ पर बताओ? अलवर में। अति सघन वन कहाँ पर है? अति सघन वन है आपके कहाँ पर है? अलवर में। कहाँ पर है? अलवर में। डिस्ट्रिक्ट याद रखने हैं आपको। और नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका, नेक्स्ट क्या हो जाएगा बताओ? और कौन सा बच गया? मध्य सघन वन। कौन सा? मध्य सघन वन का कितना हो जाएगा? कौन सा डिस्ट्रिक्ट? उदयपुर ही हो जाएगा। मध्य सघन में भी उदयपुर है, ओपन फॉरेस्ट खुले वन में भी उदयपुर है, और एक होता है झाड़ी वन। क्या होता है? झाड़ी वन। झाड़ी वन में कौन सा बताओ? पाली है। कौन सा है सर्वाधिक? झाड़ी वन में पाली है। झाड़ी वन में कौन है? पाली। और न्यूनतम कौन जाएगा झाड़ी वन में? हनुमानगढ़, सिर्फ 9 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। और पाली कितना है? सर्वाधिक कहाँ है? पाली में वो 453 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है झाड़ी वन, ठीक है। जो कि 10% से कम हो तो झाड़ी वन कहलाता है। कैनोपी डेंसिटी कितनी होती है? 10% से कम होती है कैनोपी डेंसिटी, इसको बोलते हैं अपन झाड़ी वन या स्क्रब फॉरेस्ट। क्या बोलते हैं? स्क्रब फॉरेस्ट या फिर झाड़ी वन बोलते हैं। इसका कुल एरिया कितना है? 1.60। स्क्रब फॉरेस्ट का, झाड़ी वन का, जो झाड़ी वन होता है, झाड़ी वन होते हैं उनका स्क्रब फॉरेस्ट जिसको बोलते हैं स्क्रब, क्या बोलते हैं? स्क्रब फॉरेस्ट। फॉरेस्ट कहता है इस स्क्रब फॉरेस्ट को बोलता है। इसका कुल प्रतिशत कितना है? 1.60% एरिया। कितना है? 1.60% एरिया। क्षेत्रफल कितना है? 1.60% एरिया है, प्रतिशत एरिया है, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका, याद रखना है, सर्वाधिक झाड़ी वन कहाँ है? पाली में। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका 16वां, वह वन जिसमें लकड़ी काटने, चराई व मानव प्रवेश पर सर्वाधिक प्रतिबंध रहता है। कौन सा बताए? कौन सा वन हो जाएगा? वह वन जिसमें लकड़ी काटने, चराई, मानव प्रवेश पर वन विभाग द्वारा प्रतिबंध रहता है। तो कौन सा हो जाएगा? आरक्षित वन। ये कौन सा हो जाएगा? आरक्षित वन कौन सा होता है भाई? ये फिर दूसरे प्रकार क्या गया? अभिलेखित वन। कौन सा होता है? अभिलेखित का जो रिकॉर्डेड फॉरेस्ट होता है अपना, वो भी 3 भागों में बटा होता है। कितने भागों में? 3 भागों में। कौन कौन सा? आरक्षित, रक्षित या फिर संरक्षित और अवर्गीकृत वन, 3 भागों में बांटा जाता है इनको। कितने भागों में? 3 भागों में। ये पहला और ये दूसरा और ये तीसरा। इसका बटा गया है, ये इसको बोलते हैं अभिलेखित वन। क्या बोलते हैं? अभिलेखित वन को 3 भागों में बांटा गया। कितने भागों में? अभिलेखित वन या रिकॉर्डेड फॉरेस्ट वन को 3 भागों में बांटा गया। आरक्षित वन, रक्षित या फिर सुरक्षित वन या फिर अवर्गीकृत वन, इनको बोलते हैं अपन क्या बोलते हैं? अभिलेखित वन। और इसको प्रश्न पूछा आपने, वह वन जिसमें लकड़ी काटने, चराई व मानव प्रवेश पर सर्वाधिक प्रतिबंध रहता है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका आरक्षित वन। क्या हो जाएगा? आरक्षित। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। और आरक्षित वन, अभिलिखित वन प्रशासनिक वर्गीकरण है। कौन सा है? अभिलिखित वन है आपका प्रशासनिक वर्गीकरण, जो कि कितना है आपका? अभिलिखित वन है वो कितना है? अभिलिखित वन कितना है? अभिलिखित वन कितना है? 32,871 है। 861 कितना है? 869 कितना है? 869 32,869 वर्ग किलोमीटर है। कितना फैला हुआ अभिलेखित वन? 32,869, जो कि कितना है? इसमें कमी आई है। ठीक है, पिछले 2021 वाले रिपोर्ट से ये कमी आई है। 70वीं वन रिपोर्ट की तुलना में ये कम है। कितना कितना कम है? 52 वर्ग किलोमीटर कम है। कितना? 52 वर्ग किलोमीटर कम है। 52 वर्ग किलोमीटर कम है। ये ध्यान रखना है, 52 वर्ग किलोमीटर की कमी दर्ज की गई किसमें? अभिलेखित वन में। और टोटल कितना है? 32,869 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, वर्ग किलोमीटर है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बताओ? चराई वाला आरक्षित वन का हो जाएगा इसका। वह वन जिसमें लकड़ी काटने, चराई व मानव प्रवेश पर सर्वाधिक प्रतिबंध रहता है, तो वो कौन सा हो जाएगा? आरक्षित वन। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। और इसमें क्या रहता है? सर्वाधिक कहाँ बताओ? आरक्षित वन सर्वाधिक कहाँ? उदयपुर में। सर्वाधिक कहाँ है? उदयपुर में। सर्वाधिक उदयपुर में आरक्षित वन। और लकड़ी काटना, पशु चरना और ये सब क्या है? प्रतिबंधित रहते हैं। उदाहरण क्या हो जाएगा इसका? राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य। आरक्षित वन के उदाहरण क्या हो जाएगा? राष्ट्रीय उद्यान, नेशनल पार्क होते हैं जो, और क्या हो जाएगा? राष्ट्रीय उद्यान या फिर क्या हो जाएगा? अभ्यारण्य। अभ्यारण्य, वन्य जीव अभ्यारण्य होता है ना, अभ्यारण्य। ये क्या हो जाएगा? इसका एग्जाम्पल्स हो जाएंगे आरक्षित वन के। और सर्वाधिक आरक्षित वन कहाँ पाया जाता है बताओ? आरक्षित उदयपुर पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? उदयपुर में। इसका परसेंटेज कितना है? 37.04%। कितना है? 37.04%। यहाँ पे इसका क्षेत्रफल कितने वर्ग किलोमीटर फैला हुआ है? 12,174। कितना? 12,174 12,174 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। ये भी ध्यान रखना, ये डेटा कौन से? ये वाले मैंने बताया वो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा आपका, राजस्थान के आरक्षित वनों का क्षेत्रफल लगभग कितना है? राजस्थान की आरक्षित वनों का क्षेत्रफल लगभग कितना अभी बताया? कितना था बताओ? 12,176 वर्ग किलोमीटर। कितना है? 12,176 वर्ग किलोमीटर। आपको याद रखना है 12,176 वर्ग किलोमीटर क्या है? इसका क्षेत्रफल है। किसका? आरक्षित वन का। आरक्षित वन कौन सा होता है बताओ? अभिलेखित वन का पार्ट है ये, अभिलेखित वन का भाग है। आरक्षित वन, रक्षित या सुरक्षित या फिर अवर्गीकृत वन। नेक्स्ट क्वेश्चन आते जाएंगे, मैं बता दूंगा। आपको डेटा याद रखना है, कम से कम आपकी रीड एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन देखने, 2 से 3 क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संरक्षित वनों का क्षेत्रफल, संरक्षित मतलब रक्षित या संरक्षित वनों का क्षेत्रफल राजस्थान में कुल वनों का कितना प्रतिशत है? कुल वन, राजस्थान में जो भी वन है उनका कुल परसेंटेज कितना है? कुल वनों का कितना प्रतिशत है? इसका सही आंसर हो जाएगा 56 पॉइंट कितना? 56। कितना जाएगा? 56.56। ये कुल प्रतिशत कितना है? संरक्षित वनों क्षेत्रफल राजस्थान में कुल वनों का कितना प्रतिशत है? 56 पॉइंट क्या हो जाएगा? 56.56। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। ये सब मिला के कैसे बनता है बताओ? तो 9 पॉइंट्स अपने क्या आया था बताओ? ये आपने अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था आपको, 32,800 क्या था? 869 था ना। किसका? अभिलेखित वन थे। उसमें से कितना परसेंट है इसका? संरक्षित वनों का। इसमें से जो प्रतिशत है इसका वो कितना है? 56.56% है ये। ठीक है, और ये टोटल कितना है? 32,869 कितना है? 9.6% है। कितना है ये टोटल? 9.6% है ये। और 9.6% कैसा है बताओ? वृक्षावरण और वनावरण दोनों को मिला के कितना था होता था बताओ? 8%। कितना हो रहा था? 8%। 4.84 कितना था? किसका था? वनावरण का, फॉरेस्ट कवर। और ट्री कवर कितना था? 3.16। दोनों को मिला के कितना हो रहा था? 8%। और झाड़ी वन मिला के कितना हो रहा था बताओ? झाड़ी वन मिला देते हैं अपन 1.60, तो कितना हो गया? 9.60। इसको बोलते हैं अभिलेखित वन। तीनों को मिला दिया जाए, वनावरण, ट्री कवर, वनावरण को मिला दिया अपन फॉरेस्ट कवर को, और ट्री कवर को मिला जाए वृक्षावरण को, तो दोनों मिला के कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 8। अगर अपन इसमें झाड़ी वन या स्क्रब फॉरेस्ट को मिला देते हैं 1.60,
तीनों को मिला देता है उसका होता है अभिलेखित वन के बराबर होता है। कितना होता है? अभिलेखित वन 32,861 वर्ग किलोमीटर के बराबर होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका अवर्गीकृत वनों का सर्वाधिक क्षेत्र किस जिले में पाया जाता है? अवर्गीकृत वनों का मतलब अवर्गीकृत वन का आपका पूछा है सर्वाधिक क्षेत्र किस जिले में पाया जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बीकानेर। कहाँ बताओ? अवर्गीकृत वन कहाँ पाए जाते हैं? बीकानेर में। कहाँ पाया जाता है? बीकानेर। ऑप्शन नंबर 20 है इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये कितने प्रतिशत है? 6.40। कितना है? 6.40। ये कितने वर्ग किलोमीटर फैला हुआ है? 2105। कितना हो जाएगा? 2105 वर्ग किलोमीटर में फैला है। 2105 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। ठीक है, ये हो जाएगा आपका बीकानेर। क्या हो जाएगा? जहाँ पर क्या होता है? लकड़ी पशु चराई व कोई नियंत्रण किसी का नहीं होता। ठीक है, पवित्र वन जासी अपने जंगल होते हैं, उसमें अपन बकरी भी चरा लकड़ी भी काट के ला सकते हैं। ये हो जाता है इसमें। हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अवर्गीकृत वन में आ जाएगा। और एक होता है रक्षित वन, इसका क्वेश्चन भी आगे आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका 20वां। अवर्गीकृत वन किस प्रकार के होते हैं? अवर्गीकृत किस प्रकार के होते हैं बताओ? जहाँ कोई कठोर नियम लागू नहीं होता। केवल निजी समझ वाला ये नहीं होगा, पूरी तरह संरक्षित नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। तो आप क्या जाएगा? कोई कठोर नियम लागू नहीं होते। और आरक्षित और संरक्षित में क्या होता है? नियम लागू रहते हैं, कठोर नियम होते हैं। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। अवर्गीकृत वन में अभी मैंने परसेंटेज बताया है, कितने परसेंट है ये? 6.40%। और कितने वर्ग किलोमीटर फैले हैं? 21.05 किलोमीटर पर 2105 वर्ग किलोमीटर में फैले हुए 18 वन रिपोर्ट के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका उष्णकटिबंधीय मरुस्थलीय वनों का विस्तार राजस्थान में किस भाग में? उष्णकटिबंधीय मरुस्थलीय वनों का मुझे आपका राजस्थान में किस भाग में है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 21 का क्या हो जाएगा बताओ? पश्चिमी मरुस्थल में फैले हुए। कहाँ पे? पश्चिमी मरुस्थल। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका उष्णकटिबंधीय मरुस्थलीय वन कहाँ पे है? पश्चिमी मरुस्थल। ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा सही आंसर। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका धोक या दोकड़ा या फिर दोकड़ा वन राजस्थान के किस क्षेत्र में पाया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए अरावली क्षेत्र में पाया जाता है। कहाँ पाया जाते हैं? अरावली पर्वतीय क्षेत्र में। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं, आपके लेवल के लग रहे हैं, तो अपने वीडियो को लाइक शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, अपने चैनल को ध्यान रखना है। ठीक है, दूसरों को भी शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब करवा दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा आपका राजस्थान के पूर्वी मैदानी प्रदेश में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? राजस्थान के जो पूर्वी मैदानी प्रदेश है अपना जयपुर वाला एरिया, भरतपुर, जोधपुर वाला एरिया, जो इसमें क्या जाएगा बताओ? राजस्थान के पूर्वी मैदानी क्षेत्र प्रदेश में किस प्रकार के वन पाया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 23 का क्या हो जाएगा? ए क्या हो जाएगा? मिश्रित पर्णपाती वन पाया जाता है। कैसे आते हैं? मिश्रित पर्णपाती वन। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका 24वां। राजस्थान के दक्षिण भाग बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर में कौन से वन प्रमुख होते हैं? राजस्थान की दक्षिणी भाग अपने राजस्थान का दक्षिणी भाग बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, बांसवाड़ा ये आ गया। इसमें क्या होता है? कौन से वन प्रमुख होते हैं? इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 24 का हो जाएगा आपका उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। कौन सा हो जाएगा? उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। ऑप्शन नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका सागवान वन राजस्थान में कितनी वर्षा वाले क्षेत्र में पाया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा बताओ? सागवान वन राजस्थान में कितनी वर्षा वाले क्षेत्र में पाया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा 75 से 110। क्या हो जाएगा? 75 से 110। क्या हो जाएगा? 75 से 110 सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। 0 से 30 कहाँ पाया जाता है? जैसलमेर साइड। ठीक है, और 60 से अर्धशुष्क प्रदेश में होता है बारिश। 150 जहाँ की ज़्यादातर अति आर्द्र वाले जिलों में। ठीक है, बारिश होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका 26वां। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन राजस्थान में कहाँ पाया जाता है? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन कहाँ पाएंगे बताओ? राजस्थान में जहाँ बारिश ज़्यादा होती है। कहाँ पे होती है? माउंट आबू। कौन सा स्थान अपना? माउंट आबू। बाकी जलावड़ भी नहीं है, बांसवाड़ा भी नहीं है यहाँ पे। तो आपसे आंसर क्या हो जाएगा बताओ? ऑप्शन नंबर है इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका सुरक्षित वन सर्वाधिक कहाँ पाए जाते हैं? सुरक्षित वन सर्वाधिक कहाँ पाया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर क्या बताओ? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी का सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका 18वीं वन रिपोर्ट के अनुसार कुल अभिलेखित वन लगभग कितने वर्ग किलोमीटर में फैले हुए हैं? अभिलेखित वन कितने वर्ग किलोमीटर में फैला? मैंने बताया था थोड़ी देर पहले आंसर इसका। 18वीं वन रिपोर्ट के अनुसार कुल अभिलेखित वन लगभग कितने वर्ग किलोमीटर है? 32,869 कितना है? 32,869। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 32,869 का बताओ? ऑप्शन नंबर सी में इसका सही आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका कुल अभिलेखित वन कितने प्रतिशत भाग में? कितना बता दो? कुल अभिलेखित वन वो भी बताया था मैंने। कुल अभिलेखित वन कितने प्रतिशत भाग में फैले हुए हैं? ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा 9.60। क्या हो जाएगा? 9.60। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका अभिलेखित वन में कितनी क्षेत्रफल में कमी दर्ज की गई? अभिलेखित वन में कितने क्षेत्रफल में कमी दर्ज की गई है? इसका सही आंसर हो जाएगा कितनी दर्ज की बताओ? अभिलेखित वन में मैंने बताया था 52 किलोमीटर। कितनी? 52 किलोमीटर कमी दर्ज की गई है। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर है इसमें, यह सही आंसर हो जाएगा। बताओ पिछली जो अपने 70वीं वन रिपोर्ट थी उसमें से जो 18वीं आई इसमें 22 वर्ग किलोमीटर की कमी दर्ज की गई है। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका दक्षिणी राजस्थान में बांसवाड़ा में डूंगरपुर में कौन सा वन प्रकार प्रमुख है? कौन सा वन का प्रकार प्रमुख है? दक्षिणी राजस्थान बांसवाड़ा डूंगरपुर में कौन सा वन का प्रकार
प्रमुख है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बताओ। शुष्क मानसूनी बिल्कुल नहीं, मरुस्थलीय नहीं, दोकड़ा नहीं, कौन सा हो जाएगा सागवान है। कौन सा पाया जाता है, सागवान ज़्यादा पाया जाता है। ऑप्शन नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका सिरोही जिले में प्रमुख वन कौन सा होगा बताओ। कौन सा वन हो जाएगा बताओ। 32 का क्या हो जाएगा सदाबहार वन। कौन सा है, सदाबहार वन पाया जाता है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। राजस्थान में वनावरण का परिचय 2023 रिपोर्ट 18वीं वन रिपोर्ट के अनुसार 18वीं वन रिपोर्ट के अनुसार कितना है बताओ। राजस्थान में वनावरण का प्रतिशत मैंने बताया था पिछले क्वेश्चन में, स्टार्टिंग में बताया था। इसका कितना हो जाएगा बताओ 4.84। कितना हो जाएगा 4.84%। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा राजस्थान में कुल वनावरण वृक्षावरण को सम्मिलित प्रतिशत कितना होता है। वनावरण मतलब कौन सा फॉरेस्ट कवर, और वृक्षावरण मतलब ट्री कवर, दोनों को मिला देते हैं तो कितना प्रतिशत बनता है। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 8%। कितना बनता है 8%। पिछले क्वेश्चन में बताया था मैंने। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका 2021-23 के बीच में, 2021 से 23 के बीच में मतलब 17वीं से 18वीं वन रिपोर्ट के बीच में राजस्थान में वनावरण की कमी कितनी दर्ज की। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 83.80 वर्ग किलोमीटर। कितनी 83.8 वर्ग किलोमीटर। ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा राजस्थान का कौन सा जिला सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाला है। इसका आंसर क्या बताया था मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था। इसका आंसर सर्वाधिक वन क्षेत्र कहाँ पाया जाता है, उदयपुर, अलवर, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़। कहाँ पर उदयपुर, अलवर, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़। आपको याद होना चाहिए, याद हो जाएगा उदयपुर, अलवर, प्रतापगढ़, चित्तौड़ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका सही आंसर रहेगा। 1 नंबर पे कौन था उदयपुर था, 2 नंबर पे कौन था बताओ, 2 नंबर पे कौन था अलवर था अलवर, 3 नंबर पे कौन था, 3 नंबर पे कौन था प्रतापगढ़, कौन था प्रतापगढ़, 4 नंबर पे कौन था बताओ, 4 नंबर पे कौन था चित्तौड़, कौन था चित्तौड़। याद हो जाएगा, याद हो गया तो लाइक कमेंट कर देगा, ठीक है। याद हो जाए तो आपको लाइक कमेंट करना है और सब्सक्राइब करवाना है दोस्तों से। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बताओ। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका संरक्षित वन या रक्षित वनों में कौन सी गतिविधि आंशिक रूप से अनुमति प्राप्त होती है। कौन सी बताओ, संरक्षित या फिर आरक्षित, जो भी संरक्षित या फिर आरक्षित वनों में कौन सी गतिविधि आंशिक रूप से अनुमति मिलती है। कहाँ से बताओ, वन विभाग वन देता है अपने को, मतलब अनुमति देता है। तो कौन सी में बताएगा, उसमें देगा औद्योगिक खनन में देगा क्या, नहीं देगा। तो ऑप्शन ए तो गलत हो जाएगा। शिकार में देगा क्या, नहीं देगा। वृक्ष की तस्करी देगा क्या, नहीं देगा। तो क्या हो जाएगा पशु चराई के लिए अनुमति अपन मानते हैं तो मिल जाती है। तो ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा सही आंसर। लकड़ी काटना, पशु चराई है, वन विभाग की अनुमति से ले सकते हैं वो। उदाहरण के लिए कौन हो जाएंगे बताओ, रक्षित वन कौन सा हो जाएगा, वनिक वन, आखेट निश्चित क्षेत्र जो होते हैं ना अपने, वो वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका रक्षित वन कहाँ पे होता है सर्वाधिक बताओ। रक्षित वन होते हैं आपके 12 में सर्वाधिक, और अवर्गीकृत वन कहाँ आते हैं बीकानेर, और आरक्षित वन सर्वाधिक कहाँ होते हैं उदयपुर में। ठीक है, याद रहेगा, याद है ना, टोटल याद रखना आपको। ऐसा डेटा सबको याद रखना है, ठीक है। आपके कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान में अधिकतर वन किस प्रकार के हैं। राजस्थान में अधिकतर वन किस प्रकार के हैं, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बताओ। राजस्थान में अधिकतर वन कौन से हैं, उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन है। कौन से, उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती। ऑप्शन नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका राजस्थान में कौन सा भाग जैव विविधता में सर्वाधिक समृद्ध है। राजस्थान में कौन सा भाग जैव विविधता में सर्वाधिक समृद्ध है, समृद्ध है मतलब इसका क्या हो जाएगा बताओ। जैव विविधता में कौन सा बताओ, दक्षिणी राजस्थान। कौन सा है, दक्षिणी राजस्थान। पश्चिम में कहाँ है, मरुस्थलीय पूरा, नागौर बीकानेर में भी नहीं है, और हाड़ौती में भी नहीं है। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका दक्षिणी राजस्थान। ऑप्शन नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका वनों के सर्वाधिक फायर डिटेक्शन आग कहाँ हुआ है। वनों में सर्वाधिक फायर डिटेक्शन आग कहाँ पर लगी हुई, मतलब कहाँ लगती है ज़्यादा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बताओ। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका प्रतापगढ़। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा प्रतापगढ़। ए इसका सी इसका सही आंसर हो जाएगा। सी क्या हो जाएगा इसका सही आंसर, प्रतापगढ़ में फायर डिटेक्शन मतलब आग ज़्यादा लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका 18वीं वन रिपोर्ट के अनुसार डेटा है, ध्यान रखना आपको। अवर्गीकृत वन का नियंत्रण मुख्यतः किसके पास होता है। अवर्गीकृत वन का नियंत्रण मुख्यतः किसके पास होता है, लोकल बॉडी जो होती है, जिला परिषद या फिर इनके पास, पंचायत समिति जो भी है, ये ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका 42वां राजस्थान का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना प्रतिशत वन है। राजस्थान का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत वन कितने बताओ, टोटल कितने हैं 9.60। कितना है, झाड़ी वन सब मिला देगा अपन, वृक्ष फॉरेस्ट कवर, ट्री कवर और झाड़ी स्क्रब फॉरेस्ट कवर सबको मिला देता है, कितना होता है 9.60। ऑप्शन नंबर है इसमें ए है। क्या हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका, सारे डेटा आपको याद हो जाना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका उष्ण कटिबंधीय शुष्क मानसूनी पर्णपाती वन किस वर्षा वाले क्षेत्र में पाया जाता है। उष्ण कटिबंधीय शुष्क मानसूनी पर्णपाती वन किस वर्षा वाले क्षेत्र में पाया जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 43 का हो जाएगा आपका। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 70 से 100 वाले, 70 से क्या हो जाएगा 70 से 100 सेंटीमीटर वाले में। ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका राजस्थान की वनस्पति में झाड़ियाँ व घास का प्रभुत्व किस क्षेत्र में विशेषता है। कौन से क्षेत्र में बताओ, झाड़ियाँ कौन से क्षेत्र में पाया था, मैंने जिला डिस्ट्रिक्ट बताया था आपको। कौन सा हो जाएगा बताओ, राजस्थान की वनस्पति में झाड़ियाँ व घास का प्रभुत्व कौन से क्षेत्र में सर्वाधिक है। तो पश्चिमी राजस्थान। कौन सा है, पूर्वी मैदान नहीं होगा, दक्षिण राजस्थान नहीं होगा, अरावली भी नहीं होगा, पूर्वी मरुस्थल। क्या हो जाएगा पूर्वी पश्चिमी मरुस्थल। ऑप्शन नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। बीकानेर में सर्वाधिक झाड़ी वन पाया जाता है डिस्ट्रिक्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका
प्रशासनिक कानूनी दृष्टि से कौन सा वन सम्मिलित नहीं है? प्रशासनिक मतलब अभिलिखित वन में जो अपने रिकॉर्डेड फॉरेस्ट होता है, इसमें कौन सा वन सम्मिलित नहीं है? मैंने 3 प्रकार बताए थे, आरक्षित, आरक्षित या फिर संरक्षित, अवर्गीकृत वन। तीनों वन है इसमें, तीनों वन है कि नहीं है? तीनों वन है, ये तीनों वन यहाँ पे दे रखे हैं। कौन कौन से होते हैं? प्रशासनिक या फिर अभिलिखित वन में आरक्षित, संरक्षित, अवर्गीकृत वन पाए जाते हैं। और तीनों को मिलाकर कितना परसेंटेज बताओ? तीनों को मिलाकर 9.60 है। कितना है? 9.60%। इसमें कौन सा नहीं है पूछा आपको, तो ऑप्शन हो जाएगा आपका डी। क्या हो जाएगा? सघन वन इसमें नहीं है। सघन वन होगा क्या? नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा इसका सही। नेक्स्ट हो जाएगा आपका एसएसटी रिलेटेड टॉपिक, जो कि आपके इसमें दे रखा है, पॉलिटी में दे रखा है, विधायिका संबंधित। विधायिका जो कि आपका टॉपिक है, जो आपका सिलेबस में दे रखा है विधायिका, उससे संबंधित जो एमसीक्यूज हैं एसएसटी वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इनको आपको अपने दोस्तों को, फ्रेंड जो भी एसएसटी वाले हैं, इनको शेयर कर देना है, ठीक है। उसके बाद अपने चैनल को भी सब्सक्राइब करवा देना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका, संसद का गठन किन किन से मिलकर होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बताओ? राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर बना होता है। किससे मिलकर बना होता है? राष्ट्रपति से मिलकर, लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर क्या बनता है? संसद पूर्ण होती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी का हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका, संविधान के किस अनुच्छेद में संसद की परिभाषा दी गई? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? 79 अनुच्छेद। कौन सा हो जाएगा? 79। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। कैसे याद रखते हो आप? सर ल से याद रख सकते हो। स से संसद 79, र से राज्यसभा 80 और ल से क्या हो जाएगा? लोकसभा। किसमें? 81 में। इसको याद रखने का तरीका। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका 48वां, संसद भवन का उद्घाटन 18 जनवरी 1927 को किसके द्वारा किया गया था? संसद में जो उद्घाटन करवाया गया था 18 जनवरी 1927 को किसके द्वारा कराया गया था? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका लॉर्ड इरविन। किसके द्वारा हो गया था? लॉर्ड इरविन के द्वारा। वर्तमान संसद भवन का निर्माण कब किया था? 1921 में। जो पुरानी है अपनी संसद भवन, अभी तो नहीं बनी ना, तो पुरानी संसद भवन का निर्माण किसने कराया था? 18 जनवरी 1927 को किसके द्वारा? लॉर्ड इरविन के द्वारा किया गया था, ठीक है। इसका कार्य का प्रारंभ किया था 1921 में। कब किया था? 1921 में इसको प्रारंभ किया था। और इसका उद्घाटन कब किया था? 1927 में, 18 जनवरी 1927 लॉर्ड इरविन के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका, संसद भवन किस वास्तुकार ने डिजाइन किया था? संसद जो भवन था वो कौन से वास्तुकार ने डिजाइन किया था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बताओ? कौन था? एडविन लुटियस, हर्बर्ट बेकर। कौन था? हर्बर्ट बेकर और एडविन लुटियस, दोनों वास्तुकार थे, ठीक है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? एडविन लुटियस भी था, हर्बर्ट बेकर। बी और सी बोथ आर करेक्ट। क्या हो जाएगा? बी सी दोनों इसका राइट आंसर है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा इसका सही आंसर हो जाएगा? बी एंड सी बोथ आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका, संसद में तीनों सत्रों का सही क्रम कौन सा है? संसद में तीनों सत्रों का सही क्रम कौन सा हो जाएगा बताओ? सबसे पहले कौन सा होता है? बजट सत्र। कौन सा? बजट सत्र, जो कि फरवरी से मई तक चलता है। बजट सत्र किसमें है? 2 में है। इसलिए कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया। फिर क्या आता है बताओ? मानसूनी सत्र, जो कि अपने वर्षा ऋतु में आता है। मानसूनी सत्र मानसून के टाइम में। तो सेकंड कौन जाएगा? मानसून। ये भी कैंसिल हो गया। ए बचा कौन सा अपने पास? सी। कौन सा होगा? सी इसका आंसर हो जाएगा। बजट सत्र जो कि किसमें चलता है? फरवरी से मई। और मानसूनी सत्र जुलाई से सितंबर। और शीतकालीन सत्र कब चलता है? नवंबर से दिसंबर में। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका, संसद की कार्यवाही का प्रथम चरण क्या कहलाता है? संसद की जो कार्यवाही प्रथम चरण का क्या कहलाता है? इसका सही हो जाएगा बताओ? क्या आंसर हो जाएगा बताओ? संसद की जो कार्यवाही का प्रथम चरण क्या कहलाता है? क्या हो जाएगा बताओ इसका सही आंसर? प्रश्नकाल। क्या कहलाता है? प्रश्नकाल। सही आंसर हो जाएगा आपका प्रश्नकाल। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा सही आंसर। संसद की जो प्रक्रिया होती है अनुच्छेद 118 के तहत, जो कि प्रथम चरण किसका होता है? प्रश्नकाल का होता है। संसद की बैठक का पहला घंटा जो होता है 11 से 12 बजे तक समय जो होता है, इसको बोलते हैं प्रश्नकाल। प्रश्नकाल में सांसद जो मंत्री होते हैं, 3 प्रकार के मंत्रियों से जो 3 प्रकार के प्रश्न पूछ सकते हैं, जो कि तारांकित, अतारांकित और अल्प सूचना वाले प्रश्न। आपको पता होना चाहिए, सामान्य चीज़ें, ठीक है, बेसिक चीज़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका, लोकसभा में प्रश्नकाल का समय सामान्यतः कब होता है? लोकसभा में प्रश्नकाल का समय सामान्यतः कब होता है? प्रश्नकाल का किसका बोला है? प्रश्नकाल। तो क्या बताया मैंने थोड़ी पहले? 11 से 12 बजे तक। क्या होता है? 11 से 12 बजे तक स्टार्ट होता है इनका प्रश्नकाल का समय। ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा इसका। ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर 20 का सही आ जाएगा। 11 से 12। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा आपका, संसद की कार्यवाही में शून्यकाल कब से कब तक होता है? संसद की जो कार्यवाही होती है शून्यकाल कब से कब तक होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा बताओ? 12 बजे के बाद। 1 से 11 से 12 क्या होता है बताओ? प्रश्नकाल होता है। और 12 से 1 बजे क्या होता है? शून्यकाल का समय होता है। क्या होता है? शून्यकाल। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। शून्यकाल प्रश्नकाल के ठीक बाद 12 से 1 बजे के बीच में शून्यकाल होगा, ठीक है। शून्यकाल में कोई भी सांसद बिना पूर्व सूचना के किसी भी मंत्री से प्रश्न पूछ सकता है। शून्यकाल का संसदीय प्रक्रिया में कोई उल्लेख नहीं है, बिल्कुल, ठीक है। अपने संसदीय प्रक्रिया में जो सुविधा नहीं है इसमें कोई उल्लेख नहीं है शून्यकाल का। ये भारतीय का नवाचार है। क्या है? भारतीय का नवाचार, अपने हिसाब से बना लिया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा आपका 54वां, संसद की कार्यवाही में संविधान की शपथ किस अनुच्छेद में वर्णित है? संसद की जो कार्यवाही है संविधान की शपथ किस अनुच्छेद में वर्णित है? संसद की जो कार्यवाही है
अरे भाई, इस संविधान की शपथ किस अनुच्छेद में? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बताओ। संविधान की शपथ कौन से अनुच्छेद के तहत संसद में जो सदस्य होते हैं उनकी संविधान की शपथ किस अनुच्छेद में वर्णित है? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा 99 में है। इसका उल्लेख किसमें है? 99 में। संसद में जो सदस्य होते हैं शपथ राष्ट्रपति या राष्ट्रपति के द्वारा कोई भी तय किए गए व्यक्ति प्रतिनिधि के द्वारा दिलाई जाती है। पता होना चाहिए आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका। क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं आपको तो आपको अपने चैनल को सब्सक्राइब करना, ठीक है दोस्तों। संसद की प्रक्रिया में विधेयक पर विस्तार से चर्चा किस वाचन में की जाती है? संसद की प्रक्रिया चलती है, विधेयक पर विस्तार से चर्चा की किस वाचन में होता है? जो भी विधेयक आता है तो विधेयक आने पर विस्तार रूप से चर्चा किस वाचन में, कौन से वाचन में होता है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बताओ। तृतीय वाचन। क्या हो जाएगा? तृतीय वाचन। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा तृतीय। इसमें विधेयक पर क्या होता है? तृतीय वचन में विधेयक में इसमें विधेयक पर विस्तृत चर्चा की जाती है और आवश्यकता पड़ने पर मतदान भी करवाया जा सकता है, या फिर मतदान होने पर बहुमत मिल जाता है तो विधेयक पारित हो जाएगा। विधेयक पारित होने पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के साथ किया जाता है, विधेयक पास हो जाता है, कानून बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा आपका। सामान्य विधेयक को पारित करने के लिए किस प्रक्रिया का पालन आवश्यक है? सामान्य जो होता है विधेयक पारित करने के लिए किस प्रक्रिया का पालन आवश्यक है? क्या हो जाएगा बताओ। सामान्य जो विधेयक होता है इसको पारित करने के लिए किस प्रक्रिया का पालन आवश्यक है? दोनों शब्दों में पारित होना चाहिए, ठीक है। जो अपना विधेयक होता है दोनों शब्दों में पास होना चाहिए, पारित होना चाहिए। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका 57वां। किस विधेयक पर संसद की संयुक्त बैठक आयोजित नहीं की जाती? इसमें से कौन सा विधेयक है इसमें संयुक्त बैठक का आयोजन नहीं किया जाता? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बताओ। संविधान संशोधन, दंड विधि विधेयक और सामान्य विधेयक। क्या हो जाएगा बताओ। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 57 का संविधान संशोधन विधेयक होता है। क्या होता है? संविधान संशोधन विधेयक। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। धन विधेयक पर भी संयुक्त बैठक का आयोजन नहीं किया था। धन विधेयक पर भी क्या संयुक्त बैठक का आयोजन नहीं किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका 58वां। 24वां संविधान संशोधन 1971 किस बात से संबंधित है? 24वां संविधान संशोधन है 1971 किस बात से संबंधित है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बताओ। संविधान संशोधन विधेयक पर हस्ताक्षर करना राष्ट्रपति की क्या है? बाध्यता है। क्या है? संविधान संशोधन जो विधेयक आता है इस पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर करना बाध्यता रखा है। क्या है? बाध्यता है इसके लिए, राष्ट्रपति जी के लिए। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका। धन विधेयक की परिभाषा कौन से अनुच्छेद में? धन विधेयक है जो इसकी परिभाषा कौन से अनुच्छेद में? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 110 में है। किसमें है? धन विधेयक जो भी इसका उल्लेख किसमें है? अनुच्छेद 110 में। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका? सी। क्या हो जाएगा? धन विधेयक का संयुक्त बैठक का आयोजन नहीं किया था। धन विधेयक में संयुक्त बैठक का आयोजन नहीं किया था। याद रखना है, धन विधेयक में संयुक्त बैठक का आयोजन नहीं किया था, ठीक है। और ये केवल सरकारी विधेयक होगा। ये धन विधेयक क्या होता है? सरकारी, केवल सरकारी विधेयक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा बताओ। कोई भी धन विधेयक है अथवा नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? इसका निर्णय कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष करता है। कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष करता है। याद रखना आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा आपका। धन विधेयक पर अंतिम निर्णय किसके पास होता है? धन विधेयक होता है इसका अंतिम निर्णय किसके पास होता है? धन विधेयक का अंतिम निर्णय किसके पास होता है? अंतिम निर्णय किसके पास होता है? धन विधेयक का अंतिम निर्णय होता है आपका लोकसभा के अध्यक्ष के पास। ये धन विधेयक है अथवा नहीं, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला। धन विधेयक का अंतिम निर्णय किसके पास होता है? लोकसभा के अध्यक्ष के पास। धन विधेयक है अथवा नहीं है, ये कौन निर्णय कौन करेगा? लोकसभा का अध्यक्ष। ऑप्शन नंबर सी का सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का प्रथम बजट कब प्रस्तुत किया गया? भारत में प्रथम बजट कब प्रस्तुत किया गया था? इसका सही आंसर होगा आपका 1860। कब होगा? 1860 में। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका। भारतीय संविधान किस अनुच्छेद में वार्षिक वित्तीय विवरण बजट का उल्लेख है? बजट का उल्लेख किस में है? ठीक है, बजट का उल्लेख किस में है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बताओ। बजट भारतीय संविधान में अनुच्छेद के वार्षिक वित्तीय विवरण का बजट का उल्लेख किस में? बजट तो नहीं था, वार्षिक वित्तीय विवरण बता रखा है इसमें। ये बजट का उल्लेख कौन से में? 112 में। अनुच्छेद 112 में इसका उल्लेख किसमें है? अनुच्छेद 112 में। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। अनुच्छेद 112 में इस बात का प्रावधान है कि राष्ट्रपति प्रतिवर्ष क्या होता है? बजट के लोकसभा में प्रस्तुत करेगा, रखा जाएगा मतलब उनके द्वारा। और बजट शब्द का उल्लेख इसमें है? भारतीय संविधान में नहीं है, बजट का कोई उल्लेख नहीं है, वार्षिक वित्तीय शब्द का उल्लेख है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। आगे नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, लेखानुदान का मुख्य उद्देश्य क्या है? वोट ऑन अकाउंट का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य क्या बताओ। वित्तीय वर्ष में शुरुआत में, वित्तीय वर्ष की जब शुरुआत होती है, आवश्यक खर्चों हेतु अस्थायी धन 1/6 भाग उपलब्ध कराना। किसको बताओ? विभाग को। किसको? जो भी विभाग होते हैं उनको। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी। बजट में विभागों द्वारा मांगी गई राशि का 1/6 भाग वित्त वर्ष में प्रारंभ में ही उपलब्ध कराना लेखानुदान कहलाता है, अग्रिम अनुदान जिसको बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन, आपके अच्छे लेवल के क्वेश्चन बनाए हैं, RPSC लेवल, RSSB लेवल का है। तो आपको इनको लाइक फॉलो करना आप लोग, ठीक है। लाइक करते नहीं आप, ना कमेंट करते हो, ना प्रश्न पूछते हो, तो मुझे मज़ा नहीं आता। तो आपको बताना ये सब। आपको दाड़ा वागड़ी में टोकचा करूँगा तो बोलता हूँ जी आम तो गाड़ू था ये मास्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में रेल बजट को सामान्य बजट से कब अलग किया? भारत में रेल बजट को सामान्य बजट से कब अलग किया था? तो सही आंसर क्या हो जाएगा बताओ। 1924। ऑप्शन नंबर सी का क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी का। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका, 1924 में अलग किया था किसके द्वारा बताओ? एक्वर्थ समिति के द्वारा। किसकी समिति के द्वारा? एक्वर्थ समिति के द्वारा इसने
सिफारिश पर इसको अलग किया था, एक वर्ग समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में प्रथम गणतांत्रिक बजट किसने प्रस्तुत किया? गणतांत्रिक मतलब स्वतंत्रता के बाद अपने जब गणतांत्रिक बजट किसने प्रस्तुत किया था? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? भारत में प्रथम गणतांत्रिक बजट किसने प्रस्तुत किया था? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका आर के षणमुखम शेट्टी के द्वारा क्या था? ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका, भारतीय संसद में सर्वाधिक बार बजट प्रस्तुत करने का रिकॉर्ड किसके पास है? भारतीय संसद में सर्वाधिक बार बजट प्रस्तुत करने का रिकॉर्ड किसके पास है? मोरारजी देसाई के पास। किसके पास है? मोरारजी देसाई के पास। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका? बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जो संसद के सदस्य होते हैं किन किन चुनाव में भाग लेते हैं? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति दोनों में लेते हैं, लोकसभा अध्यक्ष उपाध्यक्ष में लेते हैं, राज्यसभा के उपसभापति में लेते हैं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी का हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका, अनुच्छेद 103 के अंतर्गत किसकी सदस्यता समाप्त करने का अधिकार है? अनुच्छेद 103 के अंतर्गत किसकी सदस्यता को समाप्त करने का अधिकार है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बताओ? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर, संसद के सदस्य का जो सदस्यता को समाप्त करने का अधिकार देता है अनुच्छेद 103। ऑप्शन नंबर इसका सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 103। तो क्या हो जाएगा? संसद के सदस्यों की सदस्यता को समाप्त किया जाता है अगर भारत की नागरिकता समाप्त हो जाए, अगर लाभ का पद ग्रहण कर ले, न्यायालय के द्वारा विकृत घोषित कर दिया जाए, पागल घोषित कर दिया जाए, या दल बदल कर देवे, ठीक है, दूसरी पार्टी के साथ दल बदल कर देवे तो भी संसद की सदस्यों की क्या कहते हैं? सदस्यता को समाप्त कर दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका, दल बदल की स्थिति में सदस्यता समाप्त करने का निर्णय कौन करता है? कौन करता है बताओ? संबंधित सदन का अध्यक्ष या फिर सभापति। राज्यसभा में कौन होता है? सभापति होता है। और अपने लोकसभा में होता है लोकसभा का अध्यक्ष। तो ऑप्शन नंबर क्या जाएगा इसका? सी। वो उनकी सदस्यता को समाप्त कर लेते हैं। संसदीय विशेषाधिकारों का उल्लेख भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद में? संसद के विशेषाधिकार जो हैं इसका उल्लेख संविधान में कौन से अनुच्छेद में? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बताओ? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 105 में। किसमें? 105 अनुच्छेद 105 में दे रखा है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। संसद की कार्यवाही को न्यायालय को चुनौती नहीं दी जा सकती, ठीक है, आपको पता होना चाहिए। और संसद के जो सदस्य होते हैं विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होती है, कोई भी बोल सकते हैं। इसलिए मंत्री कहीं भी बोल जाए पड़े, हाँ बोलना कहीं भी होने, कोई फर्क नहीं पड़े, तो चाहे वो शिक्षा मंत्री हो, चाहे उसका कैबिनेट मिनिस्टर हो, या फिर कोई भी हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संसद का कोई भी सदस्य होता है सत्र प्रारंभ से कितने दिन पहले या फिर कितने दिन बाद में दीवानी मामलों में गिरफ्तार नहीं होता? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 40 दिन पहले। कितने दिन? 40 दिन पहले या फिर 40 दिन बाद तक इसको गिरफ्तार नहीं किया जाता। कितनी पावर है इनके पास देखो, मंत्री के पास, जो पॉलिटिशियन होते हैं इनके पास कितनी पावर है। 40 दिन पहले तक कोई तो गिरफ्तार नहीं कर सकता दीवानी मामलों में, ठीक है। तो इसको पता होना चाहिए अपने, ये किसी प्रकार कानूनी कार्रवाई नहीं कर सकती न्यायपालिका। लोक लेखा समिति पब्लिक अकाउंट कमेटी का गठन किस सबसे पहले कब हुआ था? लोक लेखा जो समिति है अपने, इसका गठन सबसे पहले कब हुआ था? इनका सही आंसर क्या हो जाएगा बताओ? 1921। क्या आ जाएगा? 1921। ऑप्शन नंबर डी क्या आ जाएगा इसका सही आंसर? ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। कब हुआ था? 1921 में। और क्या हुआ था? 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड के अधिनियम से इस समिति के गठन की बात की गई थी। क्या गई थी? 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड के अधिनियम से इस समिति के गठन की बात की गई थी, ठीक है। और ये गठन कब हुआ था? 1921 में, आपको पता होना चाहिए। और 1967 में इस समिति एक परिवर्तन करते हुए कहा था कि समिति का अध्यक्ष हमेशा विपक्ष का नेता होगा। क्या होगा? विपक्ष का जो भी सदस्य होगा उसको बनाया जाएगा अध्यक्ष, ठीक है, ये पता होना चाहिए आपको। लोक लेखा समिति का अध्यक्ष नियुक्त कौन करेगा? लोकसभा का अध्यक्ष करता है। कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष। और इसमें लोक लेखा समिति में कितने समिति सदस्य संख्या कितनी होती है? 22 होती है। कितनी होती है? 22। 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से होते हैं। कितने होते हैं? 15 लोकसभा से 7 राज्यसभा से, ये पता होना चाहिए। कुल कितने सदस्य होते हैं? 22 लोक लेखा समिति, ठीक है। कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन होता है आपका, 1967 के बाद लोक लेखा समिति का अध्यक्ष हमेशा किस सदन से लिया जाता है? बताओ कौन सा सदन होगा? लोकसभा। कौन सा होगा? लोकसभा। अध्यक्ष हमेशा कौन से विपक्ष का नेता कहाँ होता? लोकसभा में होगा। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग किसको बोलते हैं? कैग क्या होता है? एक संस्था है। क्या होती है? एक संस्था होती है। तो कैग संबंधी प्रावधान भारतीय संविधान में किन अनुच्छेद में है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 148 से 151। क्या हो जाएगा? 148 से 151 ऑप्शन नंबर है इसका सही आंसर हो जाएगा। कैग का अलग, इसको क्या बोलते हैं? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। जो क्या बोलते हैं? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक बोलते हैं। इसका उल्लेख किसमें? 148 से 151 में, ठीक है। और क्या करता है? केक के द्वारा संसद में रखी गई रिपोर्ट की जांच समीक्षा करना। क्या होता है? केक के द्वारा संसद में रखी गई रिपोर्ट की जांच कौन करता है? समिति करती है। अभी अपने थोड़ी देर पहले देखी लोक लेखा समिति, ठीक है। केक के द्वारा जो भी समीक्षा जांच की गई, फिर जो भी जांच करना होता है तो वो लोक लेखा समिति करता है। और केक एक पद नहीं है, एक संस्था है, ठीक है। लेकिन स्थापना लेकर आज तक एक सदस्य होने के कारण इसको पद का मान लिया जाता है, माना गया है। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका, लास्ट क्वेश्चन भी है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी है। भारत में नियंत्रक महालेखा परीक्षक केक का किस प्रक्रिया से हटाया जा सकता है? कौन सी प्रक्रिया द्वारा हटाया जाएगा केक को हटाना? तो
इसका सही आंसर हो जाएगा आपका न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया के माध्यम मतलब न्यायाधीश को जैसे हटाते हैं अपन उसी प्रक्रिया के हिसाब से इसको हटाया जा सकता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका सी आ जाएगा। तो वीडियो केवो लागो है अपनी असल लागो है प्रश्न तमे असल लगावी इम्पोर्टન્ટ लगावी तो આપણે વિડીયોનું કરવું બતાડો લાઈક કમેન્ટ કરવું है वीडियो चैनल ने सब्सक्राइब करावવું है આપણે दोस्तों ठीक है। SST वाले भाई हेता जतरा तमारा रीट वाला हो जीके पेपर आलो हो हेता सब्सक्राइब कर दियो बढ़िया से रहेगा तुम्हारे बदले तो આપણે करंट आलो। धन्यवाद काल तो मानो आप ठीक है।